वृंदावन में एक बहुत गरीब बुद्धि औरत रोज फल बेचने आती थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात छोटे कृष्ण से हुई और उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसने भगवान को पहचाना नहीं, पर भगवान ने उसे पहचान लिया। वृंदावन की हरी भरी गलियों में एक दिन सुबह का समय था। गाय आराम से चार रही थी, बच्चे खेल रहे थे और नंद भवन के आंगन में छोटे कृष्ण अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी दूर से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, फल ले लो, मीठे मीठे ताजे फल ले लो। ये आवाज एक बहुत गरीब बुद्धि फल बेचने वाली औरत की थी। जैसे ही कृष्ण ने उसकी आवाज सुनी, वो तुरंत खड़े हो गए। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन्हें फल बहुत पसंद थे। मुझे फल चाहिए, फल वाली ने मुस्कुराकर पूछा। लल्ला, बदले में क्या दोगे? कृष्ण थोड़ी देर सोचने लगे, फिर बोले, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैया घर पर नहीं है, पर मैं अभी आता हूँ। कृष्ण दौड़ते हुए घर के अंदर गए और अपनी छोटी सी मुट्ठी में गेहूं के दाने भरकर वापस आए। लेकिन जब वो भागते हुए लौट रहे थे, रास्ते में अधिकतर दाने गिर गए और उनके हाथ में सिर्फ कुछ ही दाने बचे। कृष्ण ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी खोली और वो थोड़े से दाने फल वाली के हाथ में रख दिए। फल वाली ने कृष्ण का मासूम चेहरा देखा, उनकी प्यारी मुस्कान देखी और उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, इतना प्यारा बच्चा और इतनी छोटी सी भेंट। और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी पूरी टोकरी के मीठे फल कृष्ण को दे दिए। कृष्ण बहुत खुश हुए, फल लेकर हंसते हंसते अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही उसने टोकरी को उठाकर अंदर झांका, वो अचानक रुक गई। उसकी सांसें थाम गई, उसकी आंखें फट गई, क्योंकि टोकरी अब खाली नहीं थी। टोकरी हीरे, मोती और सोना से चमक रही थी। वो कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उससे समझ आ गया कि वो कोई सामान्य बच्चा नहीं था, वो स्वयं नारायण थे। वो रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दे दिया। उस दिन उस बुद्धि औरत को समझ आया कि भगवान को धन दौलत की नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति की जरूरत होती है। जो भी भगवान को सच्चे दिल से कुछ देता है, भगवान उसे उससे कहीं ज्यादा लौटा देते हैं। इसलिए कहते हैं, कृष्ण हमेशा सब देखते हैं और सच्चे मन से दिया गया सबसे छोटा दान भी कभी व्यर्थ नहीं जाता।